रेलवे ग्रुप डी का जिसका भी एग्जाम है उसके लिए इस प्रकार के क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन जो है रेलवे ग्रुप डी में पिछले बार पूछे जा चुके हैं। देखिए आरआरबी ग्रुप डी का ये हाइट और डिस्टेंस के क्वेश्चन है जो बच्चों को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम में डालते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन अगर आप सीख लेते हैं तो अगर जिनका भी एग्जाम होने वाला है वो मात्र 2 से 3 सेकंड में क्वेश्चन को बना के आ जाएंगे। बस देखिए जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे पिछले साल पूरे क्वेश्चन को हम रख चुके हैं। देखिए एक क्वेश्चन इस प्रकार का है, पूरा क्वेश्चन जितना पूछा गया सभी क्वेश्चन जिसमें से 2-2 एंगल देता है, अभी एक एंगल दिया गया है और जिसमें अगर 2 एंगल देगा वो वाला भी मैं क्वेश्चन रखा हूं। देखिए इसको भी अपन बहुत कम समय में बना लेंगे, बस आप आसान तरीके से सीख लीजिए। देखिए पहले थोड़ा बेसिक समझ जाते हैं, इसके बाद करते हैं क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है, एक मीनार के आधार से 20 मीटर दूर एक बिंदु पर मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण कितना दिया है? 30 डिग्री दिया गया है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। बहुत आसान क्वेश्चन है, यहां पर आपको देखिए दिया गया है √3 का मान 2 के बराबर है। बहुत आसान तरीके से हम लोग करते हैं। एक मीनार के आधार से, मान लीजिए कोई मीनार है, नाम देना है दे दीजिए, थोड़ा सा समझ लीजिए। ये आपका ए बी कोई मीनार है, क्या है? ए बी हमारा कोई मीनार है और यहां से आपका ये सी बिंदु या सी पॉइंट दिया गया है। आधार से, मीनार के आधार यानी निचले सिरे से 20 मीटर की दूरी एक बिंदु पर मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण, यानी ये मीनार का आधार हो गया, यहां से कुछ दूरी पर एक बिंदु पर इसके शीर्ष से इसका उन्नयन कोण कितना दिया गया है? तो यहां पर देखिए दिया गया है 30 डिग्री। कितना दिया है? 30 डिग्री। अब इतना भी आपको समझाने की जरूरत नहीं थी। अगर ये 30 डिग्री दिया गया है तो देखिए त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 डिग्री होता है, तो ये हाइट और डिस्टेंस किसमें लगता है? एक एंगल हमेशा उसमें क्या होता है? 90 डिग्री का। ए वाला आपका एंगल हमेशा इसमें 90 डिग्री का होगा। क्या होगा? 90 डिग्री का होगा। तो अगर ये 30 होगा तो ऑलरेडी ये कितना बन जाता है? 60 डिग्री बन जाता है। हमेशा एक चीज याद रखिए, इसको लिखने की जरूरत नहीं, ये वाला ऑलरेडी 90 रहता है, तो अगर ये 30 होगा तो ये वाला कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। और अगर ये 60 हुआ तो ये वाला कितना हो जाता है? 30 हो जाता है। बहुत आसान तरीके से आप बना सकते हैं। एक चीज हमेशा याद रखिए, 30 के सामने हमेशा कितना होता है? 1 होता है। ये मैं आगे 1-2 क्लास ले चुका हूं, उसमें मैं बता चुका हूं कहां से आता है। 30 के सामने हमेशा क्या होता है? 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है। और 60 के सामने हमेशा कितना होता है? √3 होता है। और 90 के सामने कितना होता है आपका? ये 2 होता है। बस अगर आपको इतना पता है रेशियो क्या चलता है, तो अगर यहाँ पर लिखना चाहें तो 30 आपका 60 और 90 का आपका रेशियो कितना बनेगा? तो 90 का जो रेशियो होता है, 30 के सामने हमेशा 1 चलता है, 60 के सामने हमेशा कितना होता है आपका? ये √3 चलता है और 90 के सामने आपका कितना चलेगा? तो ये आपका 2 चलता है। इस प्रकार का रेशियो चलता है। सिर्फ आपको इतना ही याद करना है, 30 और 60 और 90 वाला कंडीशन आएगा तो आप विदिन सेकंड में क्वेश्चन को कर लेंगे। अब अगर आप देखें तो क्वेश्चन में दिया गया √3 बराबर 2 ऑलरेडी दिया गया। एक इसके अलावा इसके आधार से कितनी मीटर की दूरी पर है? 20। मतलब इसके आधार से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना दिया गया है? तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आपका दिया गया है 20 यानी 20 दिया गया है। और हमसे पूछ रहा है ये वाला डिस्टेंस यानी ए बी का मान निकालना पूछ रहा है। तो इसका मान कितना दिया गया था? तो अगर ध्यान से देखें इसका मान हमारा √3 दिया है, जबकि √3 का मान कितना दिया गया है? √3 बराबर 2 दिया है। तो यहाँ पर मैं कर सकता हूँ 2 बराबर आपका कितना हो जाएगा? 2 20 के बराबर हो जाएगा। किसके? 20 के बराबर। तो 1 बराबर आपका कितना होगा? 1 बराबर आपका 10 आ जाएगा और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्यों आंसर हो जाएगा? क्योंकि हमको किसका मान निकालना है? ए बी का मान। और ए बी कितना है? 1। तो 1 बराबर 10 आ गया, तो ये वाला हमारा ऑलरेडी मान कितना हो जाएगा? 10। अब आप खुद बताइए इस क्वेश्चन को अगर आप सीख के गए होंगे तो आपको कितना समय लगा होगा इस क्वेश्चन को करने के लिए। इसको मैं नीचे कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट अच्छा रहे, उसमें मिक्स ना हो। आप खुद बताइए इसको कितना समय लगा होगा इस क्वेश्चन को करने में। ये आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर जो ए है इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं विदिन सेकंड में, सिर्फ आपको लिखना है। अब जैसे देखिए अगले क्वेश्चन है, उनको बहुत आसान तरीके से हम लोग उड़ाने वाले हैं। देखिए एक सीढ़ी दीवार से टिकी हुई है। क्या है? सीढ़ी दीवार से टिकी हुई है। सीढ़ी का निचला हिस्सा दीवार से इतने दूरी सेंटीमीटर दूर है। मतलब ये आपकी कोई सीढ़ी है, ये दीवार आपका दिया गया है। सीढ़ी हमेशा क्या होता है? कर्ण का काम करता है। अब इसके यहाँ निचले सिरे से यहाँ तक का डिस्टेंस ऑलरेडी दे दिया है 1115.4705 सेंटीमीटर है और सीढ़ी जमीन से 60 डिग्री का कोण बनाती है। बहुत आसान है। देखिए यहाँ पर कितने डिग्री का एंगल बना रहा है? 60। आप खुद बताइए अगर ये 60 होगा तो ए वाला एंगल आपका कितना हो जाएगा? ए वाला आपका 30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। ए वाला आपका ऑलरेडी कितना होता है? 90 होता है। मैंने आपको सिखा चुके हैं। 60 के सामने हमेशा कितना होता है? 60 के सामने आपका √3 होता है और 30 के सामने कितना होता है? आपका 1 होता है। और 90 के सामने कितना होता है? 2 होता है। अभी मैंने ये बताया आपको, इस प्रकार से करना है, बस हो गया।
अब जो जैसी वैल्यू दी है कंपेयर कर दी, आंसर आ जाएगा। निचला हिस्सा दीवार से इतना सेंटीमीटर दूरी पर है, जबकि है कितना 1, तो 1 बराबर आपका कितना दिया है 11 15, कितना दिया है 11 15, तो आपका ये 11 और 15 होगा। और दशमलव कितना दिया है, तो दशमलव आपका दिया गया है 47 और 05 दिया। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये लगभग निकटतम मान निकालने के लिए बोल रहा है, तो मैं निकटतम मान निकालूंगा क्योंकि मेरे ऑप्शन दूर दूर हैं, तो निकटतम मान निकालूंगा। तो 1 बराबर आपको मान लगभग कितना मान लेना है, 1 बराबर इसको आप 1120 मान लीजिए, कितना मान लीजिए 1120 आप लगभग मान लीजिए। तो हमको निकालना क्या है, इसकी लंबाई √3 का मान, क्योंकि इसकी हाइट ही तो निकालना, वही ना जिस दीवार पर यह सीढ़ी छूती है तो उसकी ऊंचाई क्या होगी। दीवार आपका यही है, नाम देना है तो दे दीजिए AB है, और इसी का हमको मान निकालना है, किसका मान, इसका मान। तो AB का मान 1 बराबर इतना है, तो √3 बराबर आपका कितना हो जाएगा √3। तो √3 का पहले तो मान जान जाइए कि √3 का मान कितना होता है। √3 बराबर आपका होता है 1 कितना होता है 1.73 होता है, कितना होता है 1.73 दिया है नहीं दिया है, तो 1.73 होता है। इसको 1.70 मान लीजिए, कितना मान लीजिए लगभग 1.70 मान लीजिए। तो आपका अगर √3 बराबर कितना होगा, तो 1120 में अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे कितना 1 पॉइंट, क्योंकि लगभग मान चाहिए, तो ये 70 में मल्टीप्लाई, तो ये जब पूरा मल्टीप्लाई करोगे 17 इसको मान लीजिए, तो ये आपका हो जाएगा 17 से आपका 0 बच जाएगा, दशमलव लग जाएगा। 17 से 2 बार आपका 34 का 4 होगा, कैरी 3 होगा, 17 से 3 तो आपका ये 20 हो जाएगा, 2 कैरी 17 से आपका ये 19 हो जाएगा। तो ये 1904 आएगा। जो आपका मान ये लगभग दिया गया है, तो लगभग किसके मान के बराबर है, देखिए 1500 है, 1700 है, 1200 है, 1932। तो आपका ये पूरा क्वेश्चन का आंसर 1932 आएगा। कितना आएगा 1932। मैंने लगभग निकाला है, तो आपका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, C नंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर आने वाला है। देखिए कैसे करना था, मैंने आपको सिखा दिया। 60 के सामने √3 होता है, 30 के सामने 1 बराबर इतना मान दिया है, लगभग इसमें रखिए, और √3 बराबर हमको मान निकालना है, √3 का मान 1.73 होता है। इसको मैं 170 लगभग निकालना है, इसलिए 170 मैंने मान लिया, और नहीं तो फिर आपको मल्टीप्लाई करना है तो पूरा एग्जैक्ट मान भी निकाल सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन है, एक सीढ़ी दीवार के सहारे जमीन से 60 डिग्री का कोण बनाती है। अब कुछ भी नहीं करना, 60 डिग्री का कोण बनाएगी, आप सभी को पता है अगर 60 डिग्री का एंगल बनेगा तो ये वाला एंगल आपका कितना का बनेगा भाई, ये 30 का डिग्री का एंगल बनेगा। आपको पता है सीढ़ी कर्ण का काम करती है, टिकी हुई है। यदि सीढ़ी का निचला हिस्सा दीवार से 5 मीटर दूर पर है, ये आपका क्या है, ये आपका दीवार दिया गया है, ये आपका जो AB है, ये आपका क्या दिया गया है, ये दीवार है। इसका निचला हिस्सा कितना दूरी पर है, 5 मीटर दूरी पर है। तो मैंने आपको बताया 30 के सामने कितना होता है आपका 1 होता है, 60 के सामने कितना होता है, 60 के सामने आपका ये √3 होता है, कितना होता है √3 होता है। और यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल है, लिखना है तो लिखिए, ये आपका 90 डिग्री होगा। 90 डिग्री के सामने कितना होता है, ये आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, आपका यहाँ निचला हिस्सा कितना दिया है, तो ये देखिए 5 मीटर दूरी पर है, तो 1 बराबर आपका कितना आ जाएगा, 1 बराबर आपका 5 निकल के आ गया। इसके अलावा देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में कुछ और दिया है, यदि सीढ़ी का निचला हिस्सा दीवार से 5 मीटर दूरी है तो सीढ़ी की लंबाई, अब यहाँ पर देखिए दीवार की लंबाई नहीं बोल रहा है, यानी AB की लंबाई नहीं बोल रहा है, सीढ़ी की लंबाई। तो सीढ़ी किसका काम करती है, हमेशा याद रखिएगा, कर्ण का काम करती है। तो सीढ़ी की लंबाई कौन सी होगा, अगर इसको मैं C रख देता हूँ तो BC का मान निकालना है, तो BC बराबर आपका कितना होगा, BC बराबर अगर 1 बराबर 5 है तो 2 बराबर कितना होगा, 2 मल्टीप्लाई अगर मैं 5 करता हूँ, इस पूरे क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा, 10 आएगा। और किसमें दिया है, मीटर में, और यही क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब आप खुद बताइए कितना समय लग रहा है। बिना डायग्राम के भी आप कर सकते हैं, आपको समझाने के लिए मैंने डायग्राम बना के रखे हैं, ताकि अगर आप यहाँ सीख के जाते हैं तो पेपर में कोई भी गड़बड़ी नहीं होगी। चलिए आगे सीखते हैं। अब देखिए एक क्वेश्चन देखिए, उन सभी क्वेश्चनों को मिलाकर बना हुआ है, ये भी ग्रुप डी में आया हुआ है और मिलाकर बना हुआ है। ये भी बहुत आसान तरीके से आप कर सकते हैं, अगर आप एक इसको सीख लेंगे तो इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो बन जाएगा। 10 मीटर ऊंचे एक टावर के शिखर से एक लड़का जमीन पर एक कार को टावर के आधार से दूर जाते हुए देखता है। यदि कार का अवनमन कोण 60 डिग्री 30 डिग्री हो जाता है तो इस दौरान कार कितनी दूरी चलेगी। देखिए अवनमन हो या उन्नयन कोण हो, इसको आप साइड में हटा दीजिए। क्या करना है, इससे आपको कोई मतलब, ये गुमराह करने के लिए दिया जाता है। आप मेरे को इतना बताइए, ये वाला एंगल ऑलरेडी कितना होता है, 90 डिग्री होता है। कितना होता है, 90 डिग्री होता है। जो हमारा जो इतना बड़ा एंगल है उसके पास जो एंगल होता है वो उतना ही बड़ा एंगल मतलब बड़ा होता है। अब जैसे 90 डिग्री दिया है तो ये वाला एंगल आपसे पूछेगा कितना है, तो आपको बेधड़क कहना है कि ये एंगल छोटा होगा, ये वाला एंगल बड़ा होगा। क्यों, क्योंकि ये बड़ा एंगल है, जो इसके पास होगा वो वाला एंगल बड़ा होगा, इसके जो जितना ही दूर होगा वो वाला एंगल उतना ही छोटा होता है। हमेशा याद रखिए कॉन्सेप्ट होता है, क्योंकि देखिए जैसे जैसे हमारा लंबाई बढ़ती जाएगी तो इसका एंगल छोटा होता जाएगा। ये वाला एंगल हमारा बड़ा होगा क्योंकि ये 60 डिग्री होगा, तो पहले 60 बनता था,
अब कितना बनता है एंगल उसका 30 बनता है। बहुत आसान तरीके से आप समझ सकते हैं। वही बोला ना, पहले 60 डिग्री बनता था, अब 30 डिग्री बनता है। अब ध्यान से देखिए, इसको अभी हटा दीजिए, कौन सा है 30 वाले को हटा दीजिए। ये समझिए कि सिर्फ इतना आपका डायग्राम बना हुआ है। तो अगर ये 90 है, ये 60 है, तो ये वाला एंगल आपका कितना हो जाएगा भाई, ये 60 होगा तो ऑलरेडी ये 30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ध्यान से समझिए, सब समझ में आ जाएगा। अगर 30 हो गया तो मैंने आपको सिखाया है कि 30 के सामने, क्योंकि यहाँ तक चलेगा, तो 30 के सामने यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक का मान कितना आ जाएगा, तो 30 के सामने हमेशा 1 होता है। कितना होता है आपका, 1 होता है। 60 के सामने कितना होता है, तो 60 के सामने आपका ये √3 होता है। कितना होता है, √3, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक का मान कितना आ गया हमारा, ये √3 आपका मान निकल गया। अब ध्यान से देखिए, अब इसको हटा दीजिए। अब इस पूरे को अगर मैं देखता हूँ, दूसरे कलर से मैं इसको हाईलाइट करता हूँ। अब इस वाले एंगल को देखिए, यहाँ से देखिए, अगर ये 90 डिग्री का एंगल है, कौन सा, ये वाला अगर 90 डिग्री का एंगल है, ये 30 डिग्री का है, तो इस पूरे बड़े वाले त्रिभुज में ये 30 हो जाएगा, तो ये वाला एंगल कितने का हो जाएगा, आप खुद बताइए। पूरा बड़ा एंगल कितना हो जाएगा, ये 60 डिग्री का हो जाएगा। कितने का हो जाएगा, 60 डिग्री का। तो 60 डिग्री का जब होगा तो यहाँ से लेकर ये पूरी लंबाई हमारी कितनी हो जाएगी, तो आपकी ये पूरी लंबाई हो जाएगी। भाई 60 के सामने कितना होता है, अभी मैंने आपको बताया था कि 60 के सामने आपका कितना हो जाएगा। इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। 60 के सामने कितना हो जाएगा, ये आपका √3 होगा। कितना होगा, ये आपका √3 हो जाएगा। और 30 के सामने कितना होता है, तो आपका 1 हो जाएगा। कितना होगा, 1। अब आप खुद मेरे को बताइए कि यहाँ तक की लंबाई √3 है और अभी इसकी लंबाई कितनी हो गई, 1 हो गई। तो ऐसा होगा, नहीं होगा। इसको बस आपको इसी को सेटिस्फाई करना है। या तो इसको 1 को √3 बना दीजिए या √3 को 1 बना दीजिए। तो अगर मैं देखिए, क्योंकि ये वाला मान आपका 1 आया और यही वाला मान हमारा कितना आया है, √3 आपका मान आया हुआ है। तो सबसे आसान है कि इसको √3 बना देते हैं। किसको बना देते हैं, 1 को √3 बना देंगे। तो अगर √3 बनाएंगे तो 1 में अगर √3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो इस वाले में भी हमको √3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर √3 से √3 का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो √3 मल्टीप्लाई अगर हमारा √3 होगा तो टोटल हमारी लंबाई कितनी आ जाएगी, ये 3 आ जाएगी। यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई कितनी आ गई, 3 निकल के आ गई। तो अगर यहाँ से लेकर कहाँ से, यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई 1 है, तो ये वाली लंबाई हमारी कितनी होगी, आप खुद बताइए। ये वाली लंबाई कितनी होगी, टोटल 3 है, 3 में से 1 चला जाएगा तो आपकी लंबाई कितनी आ जाएगी, ये 2 आ जाएगी। समझ में आ गया, बहुत आसान है। इसको बनाने के लिए अगर √3 करेंगे तो यहाँ पर √3 का मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे, √3 का मल्टीप्लाई। तो ये √3 बराबर आपका √3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा। ठीक है, अब पूरा हमारा बराबर हो गया। अब आप खुद बताइए, क्वेश्चन में दिया क्या है, 10 मीटर ऊंचे एक टावर के शिखर से, मतलब अगर एक टावर है कितना मीटर ऊंचा है, तो ये 10 मीटर ऊंचा है। इसका नाम देना दे दीजिए, आपका ए है और ये आपका बी है। ए भी कोई टावर है, तो ये इसकी लंबाई कितनी है, √3 दी गई है। तो यहाँ पर √3 बराबर आपका कितना होगा, √3 बराबर आपका हो जाएगा, कितनी लंबाई है, 10 है। कलर चेंज कर देते हैं, आपका कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो 1 बराबर आपका कितना होगा, तो 1 बराबर आपका हो जाएगा 10 अपॉन कितना होगा, √3 होगा। ठीक है, लेकिन हमको मान किसका चाहिए, ए वाला मान चाहिए। वही देखिए क्वेश्चन बोला, तो इस दौरान कार कितनी दूरी चली है। 60 से 30 एंगल जब हुआ तो पहले 60 एंगल था, यहाँ से यहाँ तक चलने में उसको कितना डिस्टेंस, तो कितना डिस्टेंस कवर किया है भाई, 2। तो 1 बराबर अगर इतना है तो 2 बराबर कितना होगा, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 दूना 20, यानी 20 अपॉन कितना आ जाएगा हमारा, ये √3 आ जाएगा। कितना होगा, 20 अपॉन √3। लेकिन ऑप्शन में जाएंगे तो ऑप्शन देखिए मॉडिफाई करके लिखा हुआ है, तो ऑप्शन को आपको ढूंढना पड़ेगा। अगर इसको देखें तो 10√3 माइनस कितना दिया है, 10 अपॉन √3 दिया है। तो अगर इसका मैं एलसीएम लेता हूँ, क्या लूँगा, √3 का एलसीएम, तो इधर आएगा तो √3 से मल्टीप्लाई, तो 3 3 कितना, 10 में 3 का मल्टीप्लाई 30 हो जाएगा, 30 में 10 जाएगा, कितना बचेगा 20, और 20 √3 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर आ जाएगा। आपको समझ में आया कैसे हो जाएगा, देखिए यहाँ पर मैं कर देता हूँ। अगर इस पूरे को मैं क्या करूँगा, √3 एलसीएम लूँगा तो 10 में 3 का मल्टीप्लाई हुए, क्योंकि √3 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो ये आपका 30 हो जाएगा। 30 में अगर 10 घटाते हैं तो आपका यही आंसर निकल के आ जाएगा। तो इसी के बराबर आप लिख सकते हैं, कितना हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा 10√3 माइनस आपका कितना हो जाएगा, 10 अपॉन √3 हो जाएगा, वही दिया गया है। ठीक है, उसी के बराबर है, आप रख सकते हैं। अब आप खुद बताइए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में अगर सीख जाते हैं तो कितना समय लगेगा, 10 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगेगा। आपको बनाने तक की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर डायग्राम बनाएंगे तो विदिन सेकंड में आपको सिर्फ वैल्यू याद रखना है, 30 डिग्री और 60 डिग्री का मान रखना है, और डायरेक्ट सिर्फ आपको इसमें बराबर किया जाता है। जैसे देखिए, इसी का मान √3 है और इसी का मान 1 है, तो आपको या तो √3 को 1 बनाइए या 1 को √3। तो आसान है, 1 को √3 बनाना, तो √3 का इधर मल्टीप्लाई, तो √3 का इधर मल्टीप्लाई, तो टोटल डिस्टेंस हमारा निकल के आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक हेलीकॉप्टर 575 मीटर की ऊंचाई पर
उड़ रहा है। जमीन पर खड़ा एक व्यक्ति इसे 30 डिग्री के उन्नयन कोण पर देखता है। उस व्यक्ति से हेलीकॉप्टर के ठीक नीचे जमीन पर स्थित बिंदु की क्षैतिज दूरी क्या होगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए एक हेलीकॉप्टर क्या हो रहा है, 575 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। अब ऊंचाई पर जब उड़ता है ना हेलीकॉप्टर, हमेशा एक चीज देखिए, अगर ऊंचाई पर उड़ेगा तो उसकी हाइट होगी, ठीक है। और अगर कोई पतंग वतंग है तो उसकी जो डोरी होती है वो कर्ण का काम करती है, इसकी हाइट है। तो अगर इसको मान लीजिए हेलीकॉप्टर कहीं ऊपर उड़ रहा है, यहाँ बी पर उड़ रहा है, तो यहाँ से कोई देखेगा तो इसकी हाइट बता रहा है कितना है, 575। और कितने, एक व्यक्ति कोई देख रहा है कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 30 डिग्री का। तो आसान तरीके से अगर ये 30 डिग्री का एंगल होगा तो ए वाला एंगल आपको सभी को पता है कि ए वाला एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो ए वाला एंगल ऑलरेडी कितना हो जाएगा हमारा, ये 60 डिग्री हो जाएगा, पता है ना। अब ये 30 के सामने हमारा कितना होता है आपका 1 होता है। अगर इस पूरे का मान 1 हो गया और 60 के सामने कितना होता है, √3 होता है। तो ये हमारा कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। हालांकि इसको लिखने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि अगर निकालने के लिए बोलता है तो लिखो, नहीं निकालने के लिए बोलता तो ना लिखो। अब देखिए हेलीकॉप्टर के ठीक निचले जमीन पर स्थित बिंदु की क्षैतिज दूरी निकालना है। अब देखिए यहाँ पर बच्चा कभी कभी फंस जाता है। उस व्यक्ति से हेलीकॉप्टर के ठीक निचले जमीन पर स्थित बिंदु से क्षैतिज दूरी, यानी इसकी हाइट तो पहले दे दिया, कितना हाइट दिया है 575, यानी एक बराबर हमारा कितना दिया है, तो एक बराबर आपका हो जाएगा 575। कितना दिया है, ये आपका 575 दिया है। हमको इसकी लंबाई निकालना है, कहाँ से, यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई निकालना है। निकाल लीजिए। तो एक बराबर अगर आपका कितना दिया है, ये 575 दिया है, कितना है 575, तो √3 बराबर कितना होगा, √3 बराबर आपका हो जाएगा 575 मल्टीप्लाई कितना होगा, √3 होगा। अब ध्यान से देखिए, √3 का मान पहले से दे दिया है 575, और ये मल्टीप्लाई कितना हमारा दिया गया है 1.73। कितना है √3 का मान 1.73 दिया गया है। अब आपको यहाँ पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और लगभग आपका मान लाना पड़ेगा, क्योंकि देखिए 994 भी है और 990 भी है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, अगर ध्यान से देखें, अगर 994 और 990 ना होता तो आप इसमें आंसर लगा सकते हैं, क्योंकि देखिए 1 पॉइंट इसको 70 मान लीजिए, कितना मान लीजिए 170 मान लीजिए, और 17 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका लगभग मान निकल के आ जाएगा। लेकिन आपको पूरा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मैं आपको बताता हूँ कितना आएगा इसका राइट आंसर, 994 दशमलव कितना आ जाएगा, 75 आएगा इतना मीटर। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आपको मल्टीप्लाई करना है, पूरा कर लीजिए, विद इन सेकंड में इस क्वेश्चन का आंसर निकाल लेंगे। ये देखिए ग्रुप डी का 2025 का 12-12 का क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है। हाइट हमेशा ऐसे होगा, अगर पतंग वतंग है उसका जो आपका डोरी होती है, धागा होता है, वो क्या करता है, कर्ण का काम करता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक ऊर्ध्वाधर क्षण की लंबाई और उसकी छाया का अनुपात 2:√12 है तो सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा। अब देखिए इस प्रकार का क्वेश्चन बिना पेन कॉपी वाले होते हैं, बस आपको समझना है। देखिए आपकी हाइट दिया गया है, क्या है, हाइट है, और शैडो का रेशियो दिया गया है, शैडो का रेशियो दिया गया है। एक चीज़ हमेशा याद रखिए, शैडो जो होता है उसको कहाँ पर बनेगा, तो आपका आधार पर बनता है, यहाँ पर आपका शैडो बनता है। और हाइट जो होता है आपका, ये हाइट होता है, क्या होता है आपका, हाइट होता है। अब ध्यान से देखिए, हाइट और शैडो का रेशियो कितना है, 2:√12 दिया गया है। कितना है, 2 अनुपाते आपका √12 दिया गया, कितना है, √12। अगर ध्यान से देखें तो 4 × 3 होता है, तो 4 किसका स्क्वायर, 2 का, तो 4 में से 2 बाहर निकल जाएगा, तो ये आपका बन जाएगा 2, और कितना होगा 2 आपका 3 होगा। हालांकि इसको मेरे को लिखने की जरूरत नहीं है, 2 से हमारा 2 कट जाएगा, तो ये 1 रेशियो आपका कितना बनेगा, √3 बनेगा। अगर आपको इतना पता चल गया कि 1:√3 दिया गया है तो आपका आंसर कितना होगा। देखिए ये हाइट है, तो ये वाला मान कितना, हाइट का मान कितना दिया है, यहाँ पर 1 दिया है, कितना दिया है, 1 दिया है। और ये शैडो यहाँ पर नीचे बनता है, शैडो कितना दिया है आपका, √3 दिया है, कितना दिया है, √3 दिया है। मैंने आपको सिखाया है कि यहाँ पर तो ऑलरेडी 90 डिग्री का एंगल बनता है, कितना बनता है यहाँ पर, 90 डिग्री का एंगल बनता है। यहाँ पर एक कौन से समय में होता है, एक मान जो है आपका कौन से समय में होता है, तो यहाँ पर जब अगर आपका 30 डिग्री का एंगल बनेगा, कितने डिग्री का, 30 डिग्री, तो 30 डिग्री के सामने कितना होता है, 1 होता है। और आपको पता है कि यहाँ पर जब 60 डिग्री होता है तो 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3। तो शैडो नीचे बनेगा तो कितना हो जाएगा, √3। तो आप खुद बताइए कि यहाँ पर उन्नयन कोण कितना बन रहा है भाई, जब 1 बनेगा तो यहाँ पर कितना बन जाएगा, 30 डिग्री। तो आपको पेन कॉपी उठाने की जरूरत है, कुछ भी नहीं करने की जरूरत है, सीधा आपको क्या करना था, यहाँ पर रेशियो आपको देखना था किस प्रकार का रेशियो चल रहा है। अगर 1 रेशियो आपका √3 चल रहा है तो 1 किसका मान होता है, यहाँ पर फर्स्ट वाली वैल्यू को पकड़ना है, क्योंकि ये हाइट दिया है, तो हाइट कितना है, 1 है, तो 1 किस में होता है, 30 डिग्री में। अगर यहीं पर आपका
आपका दे देता, ऐसे दे देता, कैसे आपका ये √3 और रेशियो आपका 1 होता, कितना होता 1 होता, और ये सेम होता, ये हाइट का हाइट होता, ये आपका शैडो का रेशियो होता। फिर आपको क्या होता, हाइट वाले को देखना होता, तो √3 किसका मान होता है, जब 60 डिग्री का एंगल बनता है। ये 1 और √3 का मान तभी होगा जब 30 और 60 डिग्री का एंगल बनेगा, तो वैसे भी आपका ये 45 वाला वैसे भी कट जाएगा और 75 वाला भी आपका वैसे भी कट जाएगा। यहाँ पर 60 और 30 का खेला चलता है, तो अगर √3 निकल के आएगा तो आप लगाइएगा 60, और अगर 1 निकल के आएगा तो डायरेक्ट आप लगा दीजिएगा कितना 30 डिग्री, कभी भी गलत नहीं होगा। चलिए आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 14 मीटर लंबी एक ऊर्ध्वाधर क्षण जमीन पर 5 मीटर लंबी छाया बनाती है। क्या बोल रहा है, 5 मीटर लंबी छाया बनाती है। उसी समय एक टावर जमीन पर 44.5 मीटर लंबी छाया बनाता है। टावर की ऊंचाई क्या होगी। अब देखिए, हालांकि इसको मैंने डायग्राम बना दिया है, लेकिन कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। इस प्रकार का अगर क्वेश्चन आता है तो हाइट को हमेशा ऊपर रखना है। क्या करना है, हाइट, मान लीजिए फर्स्ट हाइट है तो ऊपर रखिए, अपॉन शैडो जो हमारा फर्स्ट वाला है उसको नीचे रखिए, बराबर आपका हाइट सेकंड को ऊपर रखना है और शैडो सेकंड को नीचे रखना है, बस और कुछ भी नहीं, इतना ही क्वेश्चन है। और डायरेक्ट आप इसको सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे देखिए, 14 मीटर लंबी एक ऊर्ध्वाधर क्षण जमीन पर 5 मीटर लंबी छाया बनाती है। कितनी इसकी हाइट है, 14 मीटर है, तो इसको 14 को मैं क्या करूंगा, ऊपर रखूंगा, 14 को ऊपर रखूंगा। इसकी छाया कितनी बन रही है, 5, तो 5 को मैं नीचे रख दूंगा। अब मेरे को पता नहीं है कि भाई इसकी उसी समय एक टावर जमीन पर इतने मीटर की लंबी छाया बनाता है, लेकिन टावर की हाइट पता नहीं है। टावर की हाइट को मैं क्या मान लेता हूं कि भाई इसकी हाइट h2 है, कितनी है h2, लेकिन छाया कितना बना रहा है, 44.5 बना रहा है, तो इसको 44 पॉइंट क्या कर देंगे, 5 कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, इसको जब 5 से कट करेंगे, देखिए h2 बराबर आपका कितना आ जाएगा, h2 बराबर आपका होगा, देखिए ये 14 तो रहेगा ही, क्या है 14 मल्टीप्लाई में रहेगा, इसको 5 से कट करोगे तो 5 से आपका 8 बार जाएगा और 5 से आपका 9 बार, तो 89 आ जाएगा। कितना होगा, 89। तो 14 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 26 यानी 126 होगा, 6 आ जाएगा। 14 से 8 बार 112 और 112 तो 124 हो जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 124 दशमलव आएगा, कितना होगा 124.6 मीटर। और यही इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा। देखिए कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर जो ए है इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए एनटीपीसी CVT 1 का क्वेश्चन है, तो अगर इस प्रकार का भी क्वेश्चन पूछ लेता है तो आपको कुछ भी नहीं करना है, हाइट को ऊपर रखिए शैडो को नीचे, और दूसरे जिसका पूछ रहा है उसको हाइट को ऊपर रखिए शैडो को नीचे, कंपेयर करिए, डायरेक्ट आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो इस प्रकार हाइट और डिस्टेंस के जितने भी ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछे गए थे सभी को हमने करा दिया है। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो एक प्यारा सा कमेंट करिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए।